बोलेंगे हालेलुया। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए और अपने परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है जो सबका सुनता है, सबको आशीष देता है। सब बोला हालेलुया। और जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उस पर ईमान रखते हैं, उन हजारों पर करुणा करता है, बहुत ही आशीष भी देता है। सब बोला हालेलुया। फिर बोले यीशु मसीह के। इसमें कुर्सी क्यों नहीं लगवाया अभी तक? कुर्सी लगवाओ जल्दी से। कुर्सी लेके तुम लोग रखे हो लेकिन लगा नहीं सकते कि लोग बैठ सके। कितने लोग आनंदित हैं आज का दिन? आनंदित हैं? छोड़ उसको, छोड़ उसको, आने दे। और इसको छोड़ दे, निकल इसके अंदर से। यीशु के नाम से मैं जो बोल रहा हूँ, इसी समय इसको छोड़ दे। सबको ना आने दो। Finish in the name of Jesus. यीशु के नाम में वापस मत आना तो। फिनिश यीशु के नाम में। सर उठाओ, ऊपर उठ, ऊपर उठो, ऊपर उठ, खड़ा हो, स्टैंड अप, चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी से जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। एक बार आधा माना न करेगी ड्यूटी। इसी समय परमेश्वर छुटकारा हो जाए इसका। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। सफल हालेलुया। अभी हम तैयार हो जाए खुदा के सामर्थ्य को लेने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सबके ऊपर दया करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, और जितने तुम पर विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी है वो पवित्र हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को ग्रहण करे और बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तो सुन के आशीष दिया यीशु के नाम में। बोलेंगे आमीन। सब हालेलुया। कितने यीशु को जानते हो? जितने यीशु को जानते हैं वो बचाए जाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, एक बार मेरा नाम लेकर देखो, मैं तेरे हालातों को बदल कर रख दूंगा। बोलो आमीन। मैं तेरे लाइफ को चेंज करके रख दूंगा। बोलो आमीन। और जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने उपवास करते हैं, जितने दान और दशमांश देते हैं, जितने लोग परमेश्वर के क्लोज रहते हैं, वो पढ़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर से मैं जब प्रार्थना करता, परमेश्वर ने मुझे बताया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, उपवास करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, दान दशमांश देने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें किसी वस्तु की घटी हो, जब तुम्हें मेरा जरूरत हो तो तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बोलो आमीन। प्रार्थना में वो ताकत है
कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। प्रार्थना में वो ताकत है कि हवा को रोक सकता है। प्रार्थना में वो ताकत है वो तूफान को, पानी को भी रोक सकता है। प्रार्थना में वो ताकत है कि आपके हालातें बदल सकता है। प्रार्थना में वो ताकत है आपको दुख और विपत्तियों को खत्म कर सकता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आप बचाए और छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। प्रार्थना आपके हालातों को चेंज करता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर से बातचीत करता है। आपको परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर चेले को साथ रहते हुए भी वो सुबह भोर के तड़के उठता था और पहाड़ों पर जाकर और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और जब तक प्रार्थना पूरी ना हो जाता था वो नीचे नहीं आता था। और जब प्रार्थना पूरी करके नीचे आता था और लोग उसके सामने आते थे, वो देखते ही हील और चंगे हो जाते थे यीशु के नाम में। अब तो मैं बता दूं कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे से बात करने के लिए आ। और परमेश्वर के दास मूसा ने पहाड़ों पर चले गया और परमेश्वर से बात करने लगा। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसे बातें किया और बात करके परमेश्वर ने उसे सारे बातें बताया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, लेकिन जा जल्दी नीचे जाओ और लोगों से हारून से बोल, वो लोग अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन लोगों को समझा, नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसने माफी मांगा, प्रार्थना किया। और जैसे 40 दिन और 40 रात के बाद वो पहाड़ से उतर रहा था, उसके चेहरे में इतने चमक था, उसके चेहरे में इतने प्रकाश था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने ठहर ना पा रहा था। सब बोला हालेलुया। प्रार्थना आपको सुंदरता को बढ़ा देता है। प्रार्थना आपको प्रकाश को बढ़ाता है। प्रार्थना आपको जीवन को बदल कर रख देगा। बोलो आमीन। और जितने प्रार्थना करते हैं वो बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। दूसरा, जब हम व्यक्ति उपवास करता है वो आत्मा में स्ट्रांग होता है। जितना हम उपवास करते हैं उतने हम आत्मा में स्ट्रांग होते हैं, आत्मा में भरते हैं। और शरीर दुबला होता है लेकिन आत्मा तगड़ा होता है यीशु के नाम में। बोला आमीन। उपवास करने वाला, बाइबल में लिखा परमेश्वर के चेले एक बार परमेश्वर से पूछने लगे ये बीमारियां कैसे जाएंगी। परमेश्वर ने कहा ये जातियां बिन उपवास और बिन प्रार्थना को नहीं निकलती हैं। जब तक व्यक्ति उपवास ना करेगा, जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, ये बीमारी या दुख निकल के बाहर नहीं जाएंगे। सब बोला हालेलुया। लेकिन जब कोई व्यक्ति उपवास करता है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उपवास सहित प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका घर का बीमारियों को दूर करता है। बोलो आमीन। आमीन। आप चाहते हो आपका घर का बीमारी दूर हो जाए? आज हो जाएगा। आमीन। आपको प्रार्थना कर, अपना हाथ उठाओ और प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, आज हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर तू हमें भर, तू हमें आशीषित कर, हमें तू ब्लेस कर, क्योंकि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, तेरे बिना अधूरा है। परमेश्वर आप मेरे अंदर आइए, आप मुझ में आइए, मुझ में बस जाइए। हमें तेरी जरूरत है, तेरी आवश्यकता है। हमसे बात करिए परमेश्वर। आप प्रार्थना करो करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जीसस, जीसस माय फादर। हाथों को उठा के प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दुखों को ले लीजिए। आज हमें आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए। आज हमें भरिए, हमें आपकी ज़रूरत है। जीसस माय फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस माय फादर, थैंक यू जीसस माय फादर। करता हूँ मैं तुझी से एक प्रार्थना, एक वचन निकालो फटाफट खड़े खड़े। पहला थिस्सलुनीकियों 5 से 16 से लेकर 18 तक जल्दी पढ़ेंगे। हम वचन भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16। हालेलुया। हाँ सदा आनंदित रहो। हाँ, बस इतना ही। 18 तक पढ़ना है। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो,
कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर मतलब होता प्रतिदिन प्रति समय प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि- खाओ तो क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, ना खाओ तो परमेश्वर का धन्यवाद, पैसा हो तो धन्यवाद, ना हो तो धन्यवाद, वो चंगा करे तो धन्यवाद और ना भी करे तो धन्यवाद। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद किया करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हाँ, आगे पढ़े क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हर समय परमेश्वर से प्रार्थना किया करो और प्रार्थना के साथ धन्यवाद करो और परमेश्वर से बोला करो, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। बोलो आमीन। आमेन। प्रार्थना में वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बोलो आमीन। आमेन। क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? पढ़ेंगे वचन फिर जल्दी से मेरे साथ। फिलिपियों 4 उसका 6 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। फिलिपियों जल्दी पढ़ेंगे। 4 का 6 फिलिपियों 6 और 7 हालेलुया। पढ़ें। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हाँ तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना हाँ। और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। किसी भी बात का चिंता मत करो, ओनली प्रार्थना करो और धन्यवाद करो और धन्यवाद के साथ तुम परमेश्वर के सामने जाओ, जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। किसी भी बात की चिंता ना करो। जब आपके दिमाग में चिंता है आप प्रार्थना करो, जब आपको घबराहट आए आप प्रार्थना करो, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो उपवास करो और प्रार्थना करो। मैं सच कहता हूँ, मनुष्य तुम्हें रास्ता बताए या ना बताए, मेरा परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग खोल देगा। बोलो आमीन। आमेन। उपवास सहित प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और आशीषित भी करता है। बोलो आमीन। आमेन। कितने मेरे बात सुन पा रहे हैं? प्रार्थना करो और किसी बात का चिंता मत करो। चिंता करने से तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन प्रार्थना करने से तुम सब कुछ कर सकते हो। बोलो आमीन। यूहन्ना का पत्री पढ़े 5 का 14 जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 का 14, पहला यूहन्ना 5 का 14। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 का 14। यस। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। आमेन। हमें ये हिवाय होता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारा सुनता है। बोलो आमीन। सब अपने स्थान पर बैठ जाओ परमेश्वर के नाम में। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो और परमेश्वर पर विश्वास करके मांगते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तालियां बजाएं यीशु के लिए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर काम करेगा। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे साथ। कुलिसियों 4 का 2 पढ़े जल्दी से। कुलिसियों 4 का 2। सारे लोग अपने वचन निकाल ले। अभी हम 2 वचन पढ़ेंगे, अभी बाइबल को पढ़ते रहे। कुलिसियों 4 का 2 पढ़े। यस। हालेलुया। हाँ हाँ। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसमें जागृत रहो। बोलो आमीन। आमेन। जहाँ पर आपका बुद्धि काम नहीं करता है वहाँ पर प्रार्थना काम करता है। जहाँ पर आपके दौलत काम नहीं करता है वहाँ पर प्रार्थना काम करता है। जहाँ पर आपके गाड़ी घोड़ा काम नहीं करता है वहाँ पर प्रार्थना काम करता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहो तो परमेश्वर तुम्हें उठाकर खड़े करेगा। बोलो आमीन। आमेन। सब बोलो हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अभी भी आपके पास समय है कि आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको सुनेगा और उत्तर भी देगा। एक वचन पढ़े यिर्मयाह 29 उसका 12 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29 उसका 12 में। हम सिर्फ आपको प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। पढ़ें क्या लिखा है। यस। तब उस समय हाँ तुम
मुझको पुकारोगे तब उस समय प्रार्थना के साथ तुम मुझको पुकारोगे और आकर हाँ मुझसे प्रार्थना करोगे आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं तुम्हारा सुन लूंगा। बोलो आमीन। आमीन। कहते हैं, आज जितने लोग इस चर्च के अंदर बैठ कर प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर उठाकर खड़ा भी करेगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप रेडी हैं? यस। यीशु आपको उठाने जा रहे हैं। यीशु के नाम में। आमीन। मरकुस पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 24 आयत। मरकुस 11 का 24 आयत पढ़ेंगे जल्दी से हमारे साथ। यस। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। और तुम्हारे लिए हो चुका है। तालियां बजाएं यीशु के लिए। 3 काम करना, प्रार्थना करना, उपवास करना और दान करना। जब हम परमेश्वर के घर में बीज बोते हैं, दान करते हैं, दशमांश देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर उस कामों के द्वारा बहुतों को आशीष देता है। बोलो आमीन। और जब आप ईमानदारी से परमेश्वर को सेवा करते हैं, ईमानदारी से उपवास करते हैं, ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से दान और दशमांश देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग खोलता है। बोलो आमीन। आमीन। क्या हम दान देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने आज यहाँ बीज बोकर जाएंगे वो आशीषित होंगे यीशु के नाम में। क्योंकि जो बीज बोएंगे उनके द्वारा परमेश्वर का काम होगा। और जब कोई व्यक्ति भेंट कर देता है, दान करता है, उसके बंधन टूट जाती हैं यीशु के नाम में। आज तक आपको बच्चा नहीं मिला, आज बीज बोना है। आज तक आपको घर का दिक्कत है, कर्जी हो गया है, आज बीज बोना है। बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। लेकिन जब आज अपने पैसे के बीज, अपने कीमती सामान के बीज परमेश्वर के घर में बोकर जाओगे, परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। एक वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7 आयत, कि हम कैसे बीज बोएं, कैसे दान करें। बहुत सारे लोग दान करते हैं तो पूछते हैं कि मैं क्या दान करूं, 10 करूं, 20 करूं, 50 करूं, कैसे दान करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी से पूछ के दान ना करें, आप अपने मन से पूछें और अपनी इच्छा के अनुसार दान करना चाहिए। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं, जब अपनी इच्छा के अनुसार बीज बोते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित भी करता है। बोलो आमीन। आमीन। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे बीज बोऊं, कैसे दान करूं कि परमेश्वर हमारा सुने और हमें आशीष भी दे। तो एक वचन पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 9 उसके 7 आयत में क्या लिखा, पढ़ें तो। 6 से। परंतु बात यह है, हाँ। जो थोड़ा बोता है हाँ। वह थोड़ा काटेगा, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है हाँ। वो बहुत काटेगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं दान कितना दूं और क्या दूं। कहता जैसा तुम बोओगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं के अनुसार मिलेगा, और धान बोओगे तो धान के अनुसार मिलेगा। कहता जैसा तुम बोना चाहते हो खुद मन में ठानो और खुद बीज बो, तुम फलवंत हो जाओगे यीशु के नाम में। हाँ। आमीन। हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा मन में सोच ले, वैसा ही दान करे। वैसा ही दान करे। जब दान करो तो अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप अपने दान करना शुरू करें। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं तो परमेश्वर आपको इच्छा के अनुसार देता भी है। बोलो आमीन। आमीन। जब मैं आपको बता दूं कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भी बीज बोना नहीं जानता था, दान देना नहीं चाहता था, प्रार्थना करता था, उत्तर नहीं आते थे, दुआएं करता था, उत्तर नहीं आते थे। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के घर में ईमानदारी से बीज बोना शुरू किया, उस समय से मेरा कर्जी भी परमेश्वर ने खत्म किया और बहुत आशीष भी दिया। सब बोला हालेलुया। आज बड़े सारे लोगों को शिकायत
भाई थे, मेरा दुकान नहीं चलता, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा काम नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर को पार्टनर बनाओ, परमेश्वर का दोस्त बना लो। जैसे तुम अपने परमेश्वर का हिस्सा देना शुरू कर दोगे, दशमांश देना शुरू कर दोगे, मेरा परमेश्वर आपका जीवन में काम करना भी शुरू कर देगा। बोलो आमीन आमीन। सफल हालेलुया। आपसे परमेश्वर मांगता है, कहता है जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें प्रतिफल दिया जाएगा। कहता है जब तू दान करो तो ना कुड़ के ना दबाव से, परमेश्वर कहता है हंस देने वाला से परमेश्वर प्यार करता है। बोलो आमीन। जब आप हंस के परमेश्वर के घर में बीज बोते हो, आप खुशी मन से परमेश्वर घर में दान और दशमांश देते हो, तो उसी हिसाब से आपको प्रतिफल भी मिलता है। बोलो आमीन। आमीन। फिर पढ़ेंगे 7 वाला आयत को। यस। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा दान करे, न कुड़ के ना कुड़ के और न दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि हाँ। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हंस देने वाले से प्रेम रखता है। तो आज अपने दान और दशमांश को हंस के और खुदा के घर में बीज बोना है। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रभु आपको आशीषित कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। दाऊद भी इस बात को कह रहा है, भजन संहिता 4:5 में लिखा है। पढ़े तो जल्दी से पढ़ेंगे जल्दी से। भजन संहिता 4:5, भजन संहिता 54:6, भजन संहिता 56:12। जल्दी से वचन निकाल कर रेडी रखेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 4:5। धर्म के बलिदान चढ़ाओ, हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर। जब तुम दान करो तो भरोसा के साथ करो कि जब मैं दूंगा तो मुझे प्राप्ति भी होगी। कहता परमेश्वर कि आपको जितने, कहता मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जितने लोग परमेश्वर के घर में ईमानदारी से दान देते हैं और भरोसा रखते हैं, वो 100 गुना फल काटते हैं। बोलो आमीन। हाँ, एक वचन पढ़े भजन संहिता 54:6। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हाँ, हे यहोवा, हाँ। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि यही उत्तम है कि मैं भेंट चढ़ाऊं और धन्यवाद करूं, क्योंकि ये उत्तम है और इसके द्वारा परमेश्वर आशीषित कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। 56:12 में क्या लिखा पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ। तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हाँ, आमीन। मैं तुम्हें धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा और तू मुझे आशीष देगा। बोलो आमीन। कितने बात समझ पा रहे हैं? आज भेंट देने के कारण आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। आप बढ़ने दान करना है, क्योंकि हमें टेंट मंगाना है और बहुत सारे पैसे का काम है। तो जब आप परमेश्वर के लिए रेडी होते, अपना मन खोलो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने के लिए भी तैयार हूँ। बोलो आमीन। आमीन। और आप अगर आप सच में आप तैयार हो तो मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। सबल हालेलुया, सबल हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और हम हो जाए अपना बीज बोने के लिए अपने, और हम बीच में गवाही लेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखें बंद करें और बीमार लोग अपने बीमारी पर हाथ रखें। धन्यवाद यीशु। और हम एक आराधना करेंगे। उससे पहले हम अपना बीज बोएंगे, पहले हम देने के बात करेंगे और फिर परमेश्वर से लेने के बात करेंगे। तो चलो अपने हाथों को उठाओ, अपना दान दशमांश अपने हाथों में ले लो। जो पैसा दान करना है वो मुट्ठी में पकड़ो। आज दे कर ही जाना है, बो कर ही जाना है। खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ रहोगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए आप अपना दान वाला हाथ को उठाएं, दाहिना हाथों में अपना जो भी दान करना है मुट्ठी बंद करें, अपना हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जीसस माय फादर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर जो दान करना चाहता है, दशमांश देना चाहता है, वो आशीषित हो। प्रभु की महिमा में बढ़ते जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सबल हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का आराधना करेंगे? आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना,
मैं बोलूंगा फिर उठना है। आराधना 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 तेरी गवाहियों को लेंगे, गवाही को, अगर गवाही है तो गवाही लेंगे। आराधना आराधना तेरी गवाही लेंगे हम। जिनकी गवाही है अपनी गवाही फॉर्म लेके आ जाओ जल्दी से। परमेश्वर अब जितने भी बोल रहे हैं परमेश्वर, जो लोग दान कर रहे हैं परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर बरकत से भर दें लोगों को। जिस हाथों से दान कर रहे हैं परमेश्वर, वो हाथों में सामर्थ्य दे, ताकि वो हाथ के द्वारा इनकी बीमारी भी चला जाए यीशु के नाम। मेरे परमेश्वर, आपको भेंट देकर वो हाथ को बीमारी वाली जगह पर रखना है, जहाँ बीमारी है वो जगह पर वो हाथ रखना है। और परमेश्वर का धन्यवाद करें आराधना के साथ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी मैं मांगो सवादे उड़ता ही सवागा तेरी महिमा दे करके मैं बनने सवादे उड़ता ही सवागा तेरी महिमा दे करके सदबल में पाऊंगा। आराधना आराधना जोर से बोले, सब गाए, सब गाए। तेरी आराधना बसदा तेरी उंगली तेरे संग चलदा मैं तेरी हार चिना तेरे बसदा तेरी उंगली के तेरे संग चलदा। आराधना गवाही लो, गवाही को। तेरी अपनी गवाही फॉर्म लेके आ जाओ। जिनकी गवाही है गवाही देने के लिए जल्दी से आ जाओ। यीशु को जानते हैं? बोलो यीशु, आपका मुंह मीठा हो जाएगा। मीठा चाहिए, मुंह मीठा करना है कि नहीं? मेरे दिल बिच यीशु
आइए सुनते रहेंगे। ये कटकुइया की रहने वाली है। इनकी टेस्टमनी ये है कि ये 20 साल से शैतानी शक्तियों से परेशान थी। जब ये आपसे मिली और आप इनके लिए दुआ किए और उसी वक्त ये पूरी तरह से आजाद हो गई है। तेरी याद हालेलुया। पापा जी, इस बहन का नाम रीना देवी है। ये बहन जटहा बाजार से आई हुई है। इस बहन का बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन के 1 साल से पेट में दर्द था और इनके पेट में गैस बनता था और सूजन था। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गई। इस समय ये बहन आजाद हो चुकी है। प्रॉफिट जी, इनका नाम सोनी है। ये जटहा बाजार की रहने वाली है। इनकी टेस्टमनी ये है कि 1 साल से ये शैतानी शक्तियों से परेशान थी और ये बहुत जगह गई फिर भी ठीक नहीं हुआ। और जब आपके पास आई और आप इनके लिए दुआ किए और आज ये पूरी तरह से आजाद हो गई है। देवी है। इस बहन का घर सेंदुरिया है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटी को शादी नहीं लग रहा था। यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना करा करके गए। इस समय इनके बेटी को शादी हो चुका है। वाह, क्या बात है। ओके, हाँ? चौथा मेरा चल रहा है। इधर आओ, ऊपर आओ। मेरे पास बैठो 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 बैठो। सुनो, जीसस, ये ले इनको लगा कि पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। एक दिन मैंने को बोला कि तू चिंता ना कर, परमेश्वर इस बार देने वाला है। और इनके विश्वास खत्म हो गई थी क्योंकि 4 साल तक बहुत ही इलाज कराया था, बहुत जगह जगह। बोला मुझसे, मैंने बोला कि चिंता ना करो, ये 4 साल में बहुत थके। और मैंने इसको ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा विश्वास करो, संदेह ना करो। और परमेश्वर ने काम करना था। और देखो, ये गवाह बन गया। आजा मेरे पास। इसके पत्नी के पास बच्चे नहीं था। ये सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन जो तुम सोचते हो कि नहीं होगा, मैं सच कहता हूँ उससे बड़े बड़े काम होगा यीशु के नाम में। ये हाथ दुआएं करके आती हैं। मैं ऐसे दुआएं नहीं करता हूँ। मैं घुटने जब टिकता हूँ खुदा के सामने तो बोल के आता हूँ, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूँगा परमेश्वर तुम्हें काम करना है। और करता भी है। हटा दो इसको, हटा दो, कोई बात नहीं। और परमेश्वर करता है। मिला कि नहीं आशीष? कितने साल के बाद? 4 साल के बाद बच्चा का आशीष मिल गया। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। जाओ खुशियां मनाओ। बच्चा होगा तो उसको लेकर आना और बहुत सारे मिठाई लेकर आना। बोलो दूसरे गवाही को। प्रॉफिट जी, इनका नाम रानी है। ये तमकोही की रहने वाली है। ये बता रही हैं कि इनके पति गाड़ी चला रहे थे और इनके पति का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के जरिए इनके पति चल नहीं पा रहे थे। और जब आपसे मिली और आप इनके पति के लिए दुआ किए और आज उनके पति पूरी तरह से आजाद हो गए और चल भी रहे हैं। ओ, सुनो, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो आशीषित होंगे। मैंने दिल लगे कर ली, तेरे साथ है ना से। दिल लगे कर ली, तेरे साथ है ना। हाँ बोलो।
हालेलुया। पापा जी इस भाई इसको उठा के रखो। के इस भाई के नाम सिकंदर है, पुरवलिया से आए हुए हैं। ये भाई बता रहे कि इनके बहन का शादी नहीं लग रहा था, 1 साल से रिश्ते खोज रहे थे। हाँ। और यहाँ पे आए, विश्वास करके आपसे मिल के प्रार्थना करा करके गए, इनके बहन के शादी हो चुका है। वाह क्या बात है। मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ। हाँ पापा जी, ये बहन सरस्वती देवी रगड़गंज से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 1 साल से कैंसर हो गया था, पेट में दर्द था, ठीक नहीं होता था। ये बहन खून उल्टी करती थी और खून ही जो है कि पैखाना होता था। ये बहन रिपोर्ट के साथ आई हैं। पापा जी जब यहाँ आई और आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराई, आज ये बहन अपनी सारी बीमारी से आजाद हो गई हैं। इसको ब्लड उल्टी होता था जी, और लैक्टिन भी ब्लड होता था। और इनको 1 साल से कैंसर भी हो गया था पेट में। सारी रिपोर्टें हैं पापा का जी। रिपोर्ट भी साथ में। देखो कहाँ कहाँ इलाज कराई थी और थक चुकी थी ये पैसा लगाकर। बेटा कितने पैसा लगाई थी तूने, कितने इलाज कराई थी? से दवाई इलाज करात रही हूँ। 9 साल से एम्स में से इलाज करात रही हूँ। 9 साल से हाँ तू इलाज करा रही थी एम्स में से। एम्स में से। हाँ। लेकिन मैंने तेरे लिए जब दुआ किया उसके बाद क्या हुआ? ठीक एकदम पेटे में नली लागल बा। हाँ नली बा। अभी वो बीमारी से तुम्हें राहत होगा, ब्लड नहीं आता है, ना। अब प्रॉब्लम नहीं आता, अभी तुम सही हो। हाँ। तालियां यीशु के लिए। इतनी बड़ी गवाही के लिए आप लोग जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। मैंने दिल लगा लिया, हाँ दिल लगा लिया, अपना बना लिया, अपना तुझे माना, दिल से मोहब्बत कर ली तेरे साथ, दिल से मोहब्बत कर ली तेरे साथ। हाँ बोल क्या हुआ इसके साथ? हालेलुया। हाँ मौली बाजार है। ये बहन बता रही है कि 4 साल शादी का हो चुका था, कोई बच्चे का आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना करा करके गई, इस समय बच्चे के साथ ब्लेस हो चुकी है। दूसरा गवाही है। एक और गवाही है, इनके सीने में गांठे था 1 साल से। और वो गांठ दवा से नहीं जा रहा था, उस गांठे के लिए यहाँ पे आई, स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, इनके सीने के गांठे जा चुका है। ये कितने साल के बाद बच्चा आया है? 4 साल का। है बेचारी रो रही है, कह रही है 4 साल मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। ये होता है परमेश्वर का काम। लोग कहते हैं चर्च में धर्म बदलता। देखो भाई साहब, दुआएं के बाद रिजल्ट ही आती हैं। कोई धर्म नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता, जीवन बदल जाता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आपका कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं बदला। ये कौन सी जाति का है परमेश्वर ने नहीं पूछा। ये कौन सा जाति का परमेश्वर ने नहीं पूछा। वो कौन सा जाति का परमेश्वर ने नहीं पूछा। परमेश्वर ने उनका विश्वास दिया, देखा और उनको आशीष भी दिया। बोलो आमीन। इसका जात देख के परमेश्वर ने आशीष दिया। बेटा तुम बता सकते हो किस जाति से हो? क्या? तुम्हारा बिरादरी क्या है, क्या किस जाति के हो? तो हम लोग पटेल हैं। पटेल हो? हाँ। तो मैंने तुम्हें ईसाई तो नहीं बना दिया ना पटेल से? नहीं। पटेल है तो पटेल ही रहेगी। मैंने दुआ किया, ये दुख लेकर आई थी, ये धर्म बदलने नहीं आई थी, दुख लेकर आई। और मैंने दुआ किया, 4 साल के बाद इसको बच्चा मिला। तालियां बजाओ यीशु के लिए। आप खुश हैं कि नहीं? आपके घर में जो मांगोगे मिल जाएगा। आपको एक काम करना है, यीशु से दिल लगाना है और किसी से लगाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य से दिल लगाओगे टूट जाएगा, यीशु से दिल लगाओगे टूट जाएगा। सब बोला हालेलुया। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? लड़की है, इसका दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कौन है? हमारी माता जी हैं। ये तेरा बेटी है। तू रोती क्यों है? रोना नहीं, रोना नहीं। रुको 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 रुको। हाँ क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? इतने बड़ा खुशी मिला है,
कितने साल के बाद मिला बेटी को? 4 साल। हाँ? 4 साल का। 4 साल के बाद। तो जब इसके पास बच्चे नहीं था तो कैसा लग रहा था? बहुत ताना सुनती, ताना मारते थे लोग? उनका ससुर ताना मारता, हैं? उनका ससुर भी ताना मारता। ससुर भी ताना मारते थे, लोग ताना मारते थे कि इसके पास बच्चे नहीं है। तो आपको भी तकलीफ होता था ना? हाँ का तो माई हो नो इनकर, इनकर माई हो, हाँ जी, इतहार नाती हो। हाँ तो अब तक नाती मिल गए, अब तो ताना ना मार ले लो। हाँ अब तो जो होता लो कब हमारे घर आ जा। अब बुलाओ तो लो, अब बच्चों ना रहे तो ना बुलाओ तो लो। साल भर हो गए ले जा। अरे ससुरारी के लोग भी बड़ा स्वार्थी होते हैं। देखो कह दिया बच्चा ना रहा तो ना बुलाओ तो लो, अजय जैसा हो गए बता कहते लो आओ अब। तबाई से बोलावे लागल तो बड़का ऑपरेशन से के भइल, नॉर्मल नहीं भइल तो नहीं जाए देनी है। 5 तारीख के तो अपने पास रखी ताकि मैं पूरा ठीक करा लूंगा तब भेजूंगा। हाँ 5 तारीख के लिए 4 साल के बाद खुशियाँ मिला कि नहीं? चाहिए कि नहीं खुशियाँ? जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत आई आई है खुदा। रुक जाओ, 4 साल के बाद आया है। अरे बात करेगा, कुछ तो बोलेगा। हेलो हेलो, अरे रोक के दिखा ना, आप तो बहाना थोड़ा सा और कैसे। देखो भाई साहब, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ये कोई पुतला नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा पुतला तो लिया कर नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ करो, लोग नहीं सुने अभी। दूध पैबा अब अरे जा वो जा खाइया लाई पकड़ो। इसका माला वाला क्यों पहना दे, इतना कंठी माला डाल देते हैं। जाओ फलो फूलो आनंदित करो। पैसा से ले पड़े रे, इतना बड़ा गवाही दे दिले, इतना पैसे लेने ले 4 साल के बाद बच्चा मिलल बा। हाँ? बड़ी स्वार्थी लोग बा, खाली प्रार्थना करा ले तना कुछ मिलते नहीं थे। अरे टेंट उंट मंगाओ के बाद तो 4 साल के बाद कितना पैसा लोग ले। अच्छा सुन मेरे बात, सुन मेरे बात सुन। मुझे कितने लाख रुपए दिए बच्चा के लिए दुआ करने के लिए? एको पैसा नहीं। एको पैसा कोई लाख नहीं दिए भाई साहब। लोगों को लगता होगा कि हो सकता है कि ज़्यादा पैसा देकर दुआ कराई होगी, ऐसा नहीं है। ये दी या ना दे, परमेश्वर को देना है तो देना। बोलो आमीन। जाओ खुशियाँ मनाओ कि बंधन टूट गए गंदे मुक गए अब सुत गए खुदा। बंधन टूट गए हालेलुया। पापा जी ये बाहर उमा देवी 2 साल हो गया था शादी हुई, पापा जी कोई बच्चे नहीं थे। 2 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे लहन प्रार्थना कराई। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। ओ किसको मिला? इसको बेटी हो, तार बेटी है। कस साल हो गया शादी के? 2 साल। कहाँ तोर शादी भइल बा? रूप पटोला रूप का तुमको ही रोड में। ये 2 साल के बाद हुआ। देखो मिला कि नहीं? कितने प्यारा कर। अरे मेरा हाथ पकड़ा। ओए हेलो, अरे छोड़ो, मुझे पहचान रहे हो? हाँ? मैंने दुआ करके तुम्हें बुलाया, छोड़ दो। बात करेगा माइक में? ये लो ये लो। मैंने दिल लगी कर ली
छोड़ रे माइकवा छोड़ अल्लाह का लगा जाओ खुशियां मनाओ ले जाओ हाँ दूसरे गवाही बहुत सारे गवाहियाँ हैं क्या हुआ इसके साथ हालेलुया। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। इस बहन का नाम आंचल देवी है। ये बहन का घर सुकरौली बाजार है। ये बहन बता रही है कि 9 साल शादी का हो चुका था। ओ जी 9 साल। ये पति पत्नी है जी दोनों पति और पत्नी हैं। तो 9 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आए दोनों लोग विश्वास करके आपसे प्रार्थना कराए, इस समय बेटी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उसका पति से बात करो। ये बेटी है। हाँ बेटी आप है। नाम बता सकते हैं अपना? वकील भारती, वकील भारती। गांव? मदनपुर सुकरौली। पापा का क्या नाम है? श्याम बदन। श्याम बदन। गांव कहाँ है? मदनपुर सुकरौली। नाम आपका? वकील भारती। पापा का नाम? श्याम बदन भारती। सुनो, मैं इसलिए नाम एड्रेस पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट होता जाकर पूछ लेना इनके पापा से, या गांव में पता लगा लेना कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे कि नहीं? हम यहाँ झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर वहाँ से झूठ बोलने नहीं देगा। जो सत्य है वो सत्य है। क्या ये बेटी 9 साल के बाद हुई है? हाँ। यीशु के लिए ताली बजाया जाए। जाओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, जाओ आनंदित रहो। ये सब गवाहियाँ हैं। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ इन लोगों को। ऊपर ऊपर लाइन लगवा, सब ऊपर आ जाओ, आजा फटाफट बताओ, तब से ठीक पढ़ो। ओके, इनको हमारे घर नहीं बनता था, लिंटर हो रहा था। घर लिंटर नहीं हो पा रहा था। 3 महीने से हमारी लड़की को बुखार लग रहा था और दर्द से बहुत परेशान हो गई थी। नवरातन में लग रही थी कि मर जाएगी, प्रार्थना कराई, सही हो गई है। घर नहीं बन रहा था तो प्रार्थना हुआ तो घर बन गया। बेटी को फीवर था, वो भी ठीक हो गई। ठीक हो गई है। ओके, तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हाँ बोल। साल भर से इनके पेट दर्द करते लोग, 7 महीना ना सकते। 1 साल से पेटों में दर्द था, ठीक नहीं हो रहा था, प्रार्थना हुआ तो ठीक हो गया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ गवाही के लिए भेज दीजिए। खेत से आते हमारा गाय के बहुत ज्यादा बिना पर्ची का गवाही हो जाएगा उन हमारा लोगों गाय को। के बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। गाय के बीमारी हो गई। हाँ आज जैसे प्रार्थना कहीं जल पियाई तेल लगाई, तुरंत 10 मिनट के अंदर में आराम ओके, हो। ब्लेस ब्लेस। ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलो। टेंशन बनल ही रहला कि हमार खेत के न लिखाई, बाकी जमीन ना लिखा पाओ तो बाकी उनकर कृपा रहला कि लिखा गइल आज। प्रार्थना करा के गलू तो जमीन में लिखा गई। हाँ लिखा कितना लिखोलू हो? नहीं पर कल ना परसों लिखाई। कितना लिखोलू हो जमीन? कितना? 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। परमेश्वर है ना। जाओ कि बंधन टूट गए गंभे मुक गए। मिलत नहीं ना इधर पतो है बारी प्रार्थना कइले ना तो 10 बजे दिन में आ गए ना हमर बाबू बिलाई बाबू गुम हो गए ना, प्रार्थना हुआ तो बाबू आ गए बने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ मैंने लड़की के साथ में फंस रहा हूँ तो ऊपर मैंने लड़की के शादी होत रहा तो भाई मतलब जड़ खा के मर जाए, भाग जाए, तो मैं प्रार्थना करके भाई मर बने लड़की के शादी होगा, भाई मर ठीक बारन। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारा बेटा 4 साल से निपुणिया का बीमारी पेट में 4 साल से निमोनिया की बीमारी था। दमा के दमा के। यहाँ नहीं प्रार्थना करनी ठीक बारन। ओके प्लस। ओके, नेक्स्ट दूसरा लगा लड़की। कोरिया का बीमारी रहला। हाँ। ये जवानी बीज बोनी प्रार्थना करनी सही हो गई। बीज वही प्रार्थना कराई, लिकोरिया की बीमारी चला गया। धड़कन के बीमारी सही हो गई। धड़कन भी था, वो भी ठीक है। ओके प्लस। लड़की के कीड़ा काट देले रह प्रार्थना कोई के सही हो गई। ओके प्लस प्लस। नेक्स्ट। मैं धनौजी माफी से आई हूँ। मेरा शादी 20 साल से हो गया था, कोई घर में प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा ही अचानक जब मैं इसमें रहने लगी, इतना घर में परेशानी और टेंशन, लड़ाई झगड़ा जगह जगह के चिड़चिड़ाहट घबराहट होने लगी। अब मैं जब यहाँ आई, मम्मी से प्रार्थना करा के फरवरी में गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसी सिलसिले में मेरा पति पीना भी चालू कर दिया। इस समय सब ठीक है। 25 नशा साल छोड़ दिए? सब कुछ छोड़ दिए। क्या बात। 25 साल हो गया था मेरा घर बना हुआ, ना सफैया हो रहा था ना कोई काम हो रहा था। अब मैं आई, उपवास की,
घर भी सफाया हो गया, किचन लैट्रिन सब कुछ बन गया है। इस समय सब कुछ ठीक ठाक। यीशु के दरबार अच्छा लगता है कि नहीं? गाओ गाओ गाओ। कुछ लेकर आई हूँ पापा जी के। हाँ, क्या लेकर आए हो? गाओ गाओ। यीशु का दरबार सुहाना लगता है, यीशु का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, यीशु का दरबार। सुनो अभी आपने दारू छोड़ दिया? नहीं पीते हैं ना? नहीं पीते हैं। अब नहीं पीते हो? नहीं पीते हैं। कितने पीते थे दारू? वो घर नहीं पीते थे, दुबई गए थे तो पीते थे। कितना पीते थे? वो दिन भर में एक बार 2 बार। दिन भर में 2 बार। ओके, अब नहीं पीते हो? नहीं। कोई बात नहीं, तालियां बजाइए। हाँ, गवाही लेने दे दो। पास हो गई हूँ इसलिए। क्या पास हो गई? 10 का पेपर था मेरा हाँ। हाई स्कूल का, तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ। ओके, रिजल्ट अच्छा आ गया। ओके, तालियां। बिना पर्ची की गवाही हो जाएगी, भेज दीजिए। दांत में खराबी। लड़की पास हो गई। चल ठीक है, आगे नेक्स्ट। मोबाइल भी ला गई, शाम तक ले मिल गई। मिल गई। चल हाँ हमरा लड़का के बाएं टूट गल। हाँ। डॉक्टर बोलना कच्ची पलस्तर करो तनी 3 दिन के बाद आइए तब ऑपरेशन करे के पड़ी। हाँ। हमारे बाबू नॉर्मल लिखोड़ी के। प्रार्थना करा के गई तो नॉर्मल हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ? ना। अरे तो पैसा तो बच गई ले। देखो इसका हाथ टूट गया है, चुन्नी निकल गया। ऑपरेशन कराने वाले थे लेकिन प्रार्थना करवाई गई, प्लास्टर से ही ठीक हो गए। ताली बजा यीशु के लिए जोर से। जाओ जाओ। हाँ बोलो बोलो। हमारे नाती के हाँ हमारे नाती के ए पर गिलती रहला एते माने जैसे गइल बानी प्रार्थना करा के माने ठीक बा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बोल। और माइक लगाओ ना, उधर से भी लोग गवाही। घुटना टूट गए अब गवाही रोक दो, अभी गवाही मत भेजना। मना रात पर रहला तब रातवा निकल आइल मन में बड़ा ठीक हो गइल। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरा 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 दूसरा। हम पापा जी से प्रार्थना करा के गए हैं, हमारे 2 साल के दिन यीशु मसीह के नाम में ठीक हो गया। 2 साल से तोरा दिन आए हो लो। पूरा पसर गया था। हाँ है पूरा ठीक है। ओके ओके जाओ प्लस से प्रार्थना करा के गई थी। हमारे बाबू के पढ़ले मन नहीं लगत रहा, हाई स्कूल में पास हो गई। क्या बात है। 10 में पढ़त रहना स्कूल मतलब पास हो गए। प्रार्थना कराई वो भी पास हो गए। मतलब देखो कितने बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। हेलो, पापा जी से प्रार्थना करवा के हमारी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर थी, लेकिन 10 में वो 4 नंबर आई है, पास हो गई है। ओ देखो। हाँ। जब मैं 3 बजे आपके पास मैसेज की और प्रार्थना कराई कि 1 घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी बेटा होगा। पापा जी बिना Bless. चढ़ाए हो गया था बच्चा हो गया था बिना। परमेश्वर अद्भुत करता है। हाँ हालेलुया। हाँ। मैं विनोद कुमार राम सांसा मूसा से चल के आए हैं, बिहार से, गोपालगंज जिला से। ठीक है ना, मैंने दूसरी बार आया, पहली बार आया तो पापा जी ने बोले कौन कौन पंखा की सेवा करना चाहते हैं, जिसमें हाथ उठाया। मैंने हाथ उठाया और 11 तारीख को आए थे, आज 25 तारीख को मैं आया और पंखा लेकर आया और कुछ टेंट की राशि हमने सेवा करने के लिए मेरा दिल से इच्छित हुआ इसी के। ओके आप दे दो, परमेश्वर ब्लेस करेगा और सेवा में लग जाओ। तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके यहाँ पे आई थी बेटा का आशीष लेकर और बेटी हुई है, फिर भी हम लोग का खुशी है, इसीलिए गवाही देने आई है। एक बेटी थी। हाँ। बेटा नहीं था। एक बेटा था लेकिन एक बेटा था। जी, जोड़ा नहीं लगा, फिर भी एक बेटी नहीं थी। बेटी थी, एक और हो गई बेटी। बेटे थी, 2 बेटा था। बेटी है, एक बेटा थी न, बाकी फिर भी एक हम लोग बेटा को था, खुशी है। जी। एक बेटी थी। जी। तो प्रार्थना कराई कि फिर से बेटा हो जाए, प्रार्थना लेकिन बेटी हो गई। बेटी हो गई आई थी, फिर भी हम लोग अरे फिर भी सुंदर तेरा बेटी है, देख हमारा बेटी हो गई। यही आशीषित होगी। जा खुशखबरी है पापा तेरे जी लिए। ये हाई स्कूल पास हुआ। मैं देता हूँ। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट पढ़ते जाओ। हाँ बोल बोल। 20 साल पुराना हमारे खेत में नाली का पानी बह रहा था, झगड़ालू था, आज वो सब यीशु मसीह के कृपा से सब ठीक हो गया। ब्लेस ब्लेस। ओके ओके नेक्स्ट दूसरा। अब गवाही रोक के रखना, गवाही मत लेना। घर है अब आ गइल बाड़े। ये तो मेरे हाथ में हाँ। ओके ओके हमार बाबू के तो पेट में दर्द रहे, हम प्रार्थना करनी तो उनको ठीक हो गया। ओके बस इतने बोलते जा। मेरे नाती को मतलब पैर टूट गया था पापा। पैर में प्रॉब्लम था, ठीक हो गया, प्रार्थना कराई तो। ओके हमारे बाबू कल भाड़ा पर गाड़ी चलावत रहला, पूरा पलट गल गाड़ी, ना सामान के चोट लागल ना पतोहे के। सब लोग बच गया। ब्लेस। ओके पापा जी मेरे घर
थोड़ा पड़ोसी में झगड़ा हो गया था, पुलिस कंप्लेन कर दिए थे लोग, प्रार्थना कराए, हम लोग को फंसा दिए थे लोग, लेकिन सारे लोग कुछ भी नहीं हुआ। गुड, परमेश्वर से प्रार्थना किया कर। पापा जी आए, हाँ उसको एक्सीडेंट हो गया था लेकिन बच गई थी। ओके नेक्स्ट। हाँ सुख के दिन दे फाटी दे, पर्ची दे दे ये। हाँ सुख के दिन फाटी रहनी, हमारे बाबू का कपार फाट गई, घर में कोना आग धल, हाँ रात में सूता में हाँ 5 लाख रुपया कर्ज आवेदन नहीं, 1.5 लाख हाँ दे दे। एक लड़की टकरा गई थे तो उसको लफड़ा में फंसा दिए हैं। हाँ तो क्या हुआ? अभी आ जाएंगे यीशु के नाम में, ब्लेस। हाँ मेरा बहन मिला रही थी, मैं मिल गई है बहन। माँ गुम हो गई थी, मेरा बहन बहन मिला 1 बजे गई राती का ये और प्रार्थना कराई तो वापस आ गई। ओके हाँ 10 साल से मैं कहती हूँ कि घर बन जाओ, 10 साल से घर बनाना चाहती थी, नहीं बन रहा था। हाँ प्रार्थना करा के गए तो घर भी घर बन गया। क्या बात है, लड़की की शादी करे कर तो लड़की की शादी हो गई। शादी भी हो गया। हमारा घर रहत रहनी, आ विवाह चलत रहा, पति पत्नी में मुकदमा चलत रहा, हाँ। तो लेके भागनी स्कूल से पढ़ के आवत रहनी, यही एगो मन हमके सहारा रहनी और लोग तो हमने के परेशान हो मतलब गनी। पति पत्नी में लड़ाई हो रहा था, क्लेश था, हाँ। बहुत दिक्कत था, तूने लेकर आई, प्रार्थना कराई तो लड़ाई शांत हो गया। नहीं ड्यूटी से प्रार्थना करानी, अब मिले वाला ना रहनी, कह जाई कोर्ट में ये भाग गई थी। लड़कियों के लेकर भाग गई, यहाँ के बाप अच्छा। पढ़े गए रहनी तो चुपे से हमनी के धोखा से। अच्छा चल ठीक है, तो मारा को मिल गई है। अच्छा चल ठीक बा, मत भिलवाइए। पति से बहुत ज्यादा दिन से पिया था, शादी से पहले के। हाँ। अभी आई नहीं, प्रार्थना करने का नाम घोषणा करें, पढ़ा पिया छोड़। ओ पापा जी छोड़ डाले। पापा जी इन बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। हाँ। पापा जी इन बहन की अद्भुत गवाही है। ये 40 साल से शैतानी हरकत से इसको जी दुष्ट आत्मा से ये परेशान थी। हाँ। जब यहाँ आई और आने के बाद आपसे प्रार्थना करा के गई, दुष्ट आत्मा से आजाद होने के बाद ये बहन नौकरी करती है और ये यहाँ से प्रण करके गई कि मैं 1 महीने का सैलरी ले आके दूंगा। टेंट खरीदने के लिए वाह। ये लेके आई 1 महीने। टेंट खरीद लो, टेंट खरीद लो, हो जाएगा। ये देख उसका पेंट ले लो, तालियां बोला नहीं कि ये से लेकर 1.5 लड़के 10 पे पास हो जाएगा, लड़का पास हो गया। लड़का पास हो गया। हाँ, पास क्या हो गया। बात है। ओके हाँ पापा जी आपसे हम 14 साल से बीमार था। आप 14 साल से बीमार था। इतना रुपया लगा, 14 लाख रुपया लगा। 14 लाख रुपया भी लगा दिया था। हो गया, हम लाइन में लग गया। हाँ हम मर जाएगा बोल के अच्छा है, जिंदा बेकार है। हाँ। खाना खाने नहीं सकेगा, उठने बैठने नहीं सकेगा, उठा बैठा नहीं जा रहा था, खाना नहीं खाया जा रहा था, चक्कर आ रहा था, गिर जा रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था। मर जाना बेकार। और प्रार्थना जब से हुआ तब से क्या हुआ, अभी ठीक हो? तब से मतलब हम 8 आना ठीक बानी। तब से 8 आना ठीक हो गई बड़ू। अच्छा आज से पूरा ठीक हो जा। ताली बजाओ यीशु के लिए। हाँ बोलो। पापा जी मैं लड़के को शादी तय की थी तो हमारा तबीयत खराब हो गया था। हाँ। मैं यहाँ पे आई, आपसे लेहन प्रेयर करवा के गई और मैं हाँ। बोली कि जब हमारे लड़का को शादी हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगी तो गवाही दूंगी। लड़का की तो शादी हो गया? शादी हो गया, बहू भी आ गई। क्या बात है। गवाही लिखना आप लोग रोक दीजिए और जिनकी गवाही है भेज दीजिए, ऐसे गवाही हो जाएगी। लो खुशियाँ मनाओ। देखो क्या बात है। देखो शादी भी हुआ, खुशखबरी भी मिला। 1 साल के अंदर बड़ा खुशखबरी। नाम नहीं लिखा रहा था, मम्मी प्रार्थना कर ली तो हमारा नाम लिखा गई। नाम तारना लिखा दो, पढ़े खतरा। नाम लिखा गई, अब जा खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ क्या बोल दिखा रहे उसका। इस बहन को बोलने में आवाज़ नहीं आता था बिल्कुल, लेकिन जब से प्रार्थना हुआ है थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। आवाज़ नहीं आता था। माइक लगाओ ना रे। नहीं अब आवाज़ आवता जी। तालियां यीशु के लिए। देखो इसका बहुत दिक्कत था। ब्लेस ब्लेस। ओके तो और क्या गवाही बा? अब गवाही रो को मैंने बोला किसी को मत आने दो। दर्द रहा, प्रार्थना करो। इसको दिखाओ। हाँ बोल बताओ। एक्सीडेंट से हमनी के बच गनी के बहुत बेटी गिर गई। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट गवाही पर्ची मत लिखिए। प्रभु में हम लोग रहे थे ओके तो बच गए नो, अच्छा है नो, बस हो गया आगे। हाँ आपको क्या गवाही है? 25 दिसंबर को मैं पहली बार यहाँ पे आया था। मुझे परेशानी थी, दिल का दौरा पड़ता था और लीवर में कुछ दिक्कत थी। तो
यहाँ पर आए, किसी ने बताया तो मैं आया, और जो होता है कि आपने प्रोफेसिंग की, हमने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मैं आज जो होता पूरे तरीके से मैच्योर हूँ, ठीक हो गया हूँ, और दवा भी नहीं चलता है। और दूसरी बात यह है कि मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो पासपोर्ट वगैरह नहीं बन पाता था। तो आज के डेट में हमारा पासपोर्ट भी बन चुका है, वीज़ा भी लग चुका है, और इसी जो होता है कि अगले महीने 4 तारीख को मेरी फ्लाइट है। तो यही मेरी गवाही है। सुनो, इनके एक बहुत बड़ी गवाही है। कह रहे हैं कि दिल के दौरा पड़ता था और बार बार अटैक करता था, और कह रहे 25 दिसंबर को हम आए, मिले, आपका वचन को सुने, और उस दिन से मेरा दिल का दौरा आना बंद हो गया, वो प्रॉब्लम चले गया। पासपोर्ट में प्रॉब्लम थी, वीज़ा में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी काम हो गया। तालियां यीशु के लिए जोर से बजाएंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। गर्मी नहीं लग रहा है। ये जी इस भाई के बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई का, इस भाई के नाम है पहवारी, और इस भाई के घर है लाल पट्टी। ये भाई बता रहे हैं कि 20 साल से नशा करते थे। 20 साल से? जी, 20 साल से नशा करते थे, और नशा छूट। इन्हीं से बात कराओ, इन्हीं से बात करिए खुद। लीला पट्टी तो कहा नशा कब से होत रहो? 90 से। 90 से? हाँ, गाजा शराब सब उतरल। कौशल का हो गई? हवा बोले अब 48 साल। 48 साल के? हाँ। 90 से नशा करते लो? हाँ। का नशा रहो तर लगो? सुरती, गांजा, शराब, पान, गुटखा उटका सब। हाँ। अच्छा, तो प्रार्थना हुआ तो सब नशा छूट गया? हाँ, दूसरा बंद बस। 2 तारीख पर बोल रहे हैं कि यहाँ से आए, प्रार्थना कराई, इस समय मैं नशा छोड़ चुका हूँ। ओह, अब नशा नहीं क्या ना हो? कुछ नहीं, पक्का? दम पक्का। ये मरते तो मुँह तो पानी हो तो कुछ नहीं, दम फ्रेश बा। सुरतिया ना मिला तो जब तो मुँह सब बदम कुछ मांगे, सब फ्रेश दिल बा। सब लोग नशा छोड़ने। देखो, नशा बहुत बुरी चीज़ है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने 7 पीढ़ियों को खत्म नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कुछ कर ले। आलसी लोग 50 बार प्रार्थना करवाएंगे, आलस जब तक उनके घर में रहेगा तब तक उनके घर में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगा। पेटू लोग, जो पेटू मतलब होता है खाने वाला ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा खाते हो और ज़्यादा सोते हो, जिसके घर में ऐसे लोग हैं उनके घर में भी शांति नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी दुआ करा लो, कुछ भी कर लो। तीसरा, पियक्कड़ लोग, जितने लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, उनके घर में कभी भी शांति नहीं आएगा, क्योंकि शैतान नशा के साथ पीछा करता है। जो लोग दारू पीते हैं तो आपने दारू चौराहा पर पिया है, आपने दारू खेत में पिया है, आपने दारू छत पर पिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने दारू पिया है वैसे ही शैतान आपके पीछे लग जाता है, और पीछे पीछे आपके घर आ जाता है, और घर में देखता है कि जो लोग अच्छे हैं उनको बर्बाद कर देता है। आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, सबको कर देगा। नशा के चक्कर में आज लोग अपने पत्नी को छोड़ते हैं, नशा के चक्कर में आज लोग क्या का नहीं कर देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नशा से बचें। नशा से बचेंगे तो अगर आपने दारू छोड़ दिया तो आपने पूरे जीवन को बचा लिया। बोलो आमीन। सुनो, हमारा शरीर बहुत नाजुक है, हमारे अंदर फेफड़ा है, कलेजा है, गुर्दा है, किडनी है, ये बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, और इसमें अगर हम अल्कोहल को डालेंगे तो ये कटता है। हम एक बार जब दारू पीते हैं, एक पैक भी दारू आप पीते हो तो एक बाल के बराबर कलेजा को काटता है। वो जितने पैक पीते हैं उतनी बार वो कलेजा को काटता है, और लास्ट में आप खोखला हो जाते हो, कुछ नहीं बचता है, तो जो धन दौलत है वो ख़त्म हो जाता है, मर भी जाते हो, और बाद में पत्नी विधवा हो जाती है, बाद में बच्चों का कोई माँ बाप नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नशा से बचे। अगर आपने नशा छोड़ दिया तो आपने सब कुछ पा लिया। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हम नशा छोड़ दें, नशा छोड़ना चाहते हैं? चलो अब मैं नशा वाले लोगों के लिए दुआ करता हूँ। कुछ लोग मेरे पास आओ जो नशा छोड़ते रह जाओ। कुछ लोग, जो लोग नशा करते हैं वो जल्दी खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जाओ फटाफट। आज मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि आप लोग नशा छोड़ सके। हालेलुया। तौबा बोलना है और इसको कुचल देना है कि आज के बाद इस पर हाथ, जो भी है, गुटखा है, पान है, बीड़ी, शर्माना नहीं है, फेंको, निकाल के फेंक दो, मेरे सामने रख दो बस यहाँ पर। जो व्यक्ति नशा फेंक के जाएगा उसके घर में आज से बरंती शुरू हो जाएगा। फेंक दो यहाँ पर।
यहाँ पर सब गुटखा बीड़ी जो भी है आपके पास, हाँ बस छोटा लालच दिखाता है वैसा। 20 साल से हूँ। हाँ 15 साल, हाँ 10 साल, हाँ 20 साल, हाँ 10 साल, हाँ 25 साल, हाँ 20 साल, 35 साल, 15 साल, 10 साल, 10 साल, 30 साल से, 15 साल से, 15 साल, 3 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 13 साल, 7 साल। देखो कैसे नशा करते हैं। 13 साल ना पिए लो, ना खाली खाई नहीं खा लो, बस न दही न दूध न मछली दही दूध मना थोड़ी करते नहीं हम। ना वो ना हम नशा न मना करते नहीं, दही दूध थोड़ी मना करते नहीं। वो खाए के इच्छा ना करे। और माने तार इच्छा वो ना करेला, लेकिन सुरतिया खाए के करत रहो। दही दूध खाए के मन ना करेला, सुरतिया खाए के मन करत रहो। तो जोहर खाएगा में खोलो। घुसल शैतान हमारे बाड़े कि घुसल शैतान हमारे बाड़े, सबके घरे घर में घुसल शैतान हमारे बाड़े, सबके घरे निकल जा, छोड़ इसको, छोड़ इसको। उठा इसको, उठा ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। छोड़ इसको, छोड़ इसको। Fire in the name of Jesus. देखो कैसा पकड़ कर रखा है शैतान। चिल्लाने दो, चिल्लाने दो, चिल्लाने दो। सुनो, आज आपसे हम एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपने आज तक नशा किया, आज से नहीं करना। नशा के छोड़ी हो देता, यीशु के अपनाई हो लेता। वो खोल दे जाओ। दारू को छोड़ी हो देता, यीशु के हो देता, यीशु के अपनाई हो लेता। सुनो, यही रे मारा में सबके घरे छोड़ दो। और सुनो, लेडीज जो नशा करती है उनको भी आगे ले करती हैं। बीड़ी पीती है, गुटखा खाती है, पान खाती है। उस लोगों को आज मेरे को सबके लिए दुआ करना। अपना हाथ उठाओ। नशा छोड़ना है कि नहीं? छोड़ देना है कि नहीं? नशा को कुचलो। बोलो ए दारू तुम्हें आज से छोड़ देते हैं, कुचल लो, पैर से कुचलो, छोड़ो इसको। बोलो ए गुटखा पैर, दारू पैर, बीड़ी पैर, कुचलो, कुचलो। सुनो, आप सब मिलकर इसको कुचलो। बोलो कुचलो इसको, नशा को कुचलो। बोलो नहीं हाथ लगाएंगे। कुचल दो, कुचल दो और झूमते हुए तम्बाकू को जो मुंह में जाता था आज पैरों से कुचला जा रहा है। ऐसे ही नशा को कुचलना है, ऐसे ही छोड़ना है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बीड़ी के छोड़ी हो देता, प्रभु के अपनाई हो लेता। छोड़ी हो देता, तम्बाकू का बीमारी कहाँ से आया? बीड़ी के कारण। मुंह में कैंसर कहाँ से आया? तम्बाकू हो देता, यीशु के अपनाई हो लेता। छोड़ी हो लेता। देव सुरती खाते हाँ
खैनी। आ तू? हम फन दतुअन करने गुल का हाँ सुरती खा है नहीं तो कभी तब तो नहीं करबो जो तो और लड़का बाकी का छोड़िए सो। कब से तू सुरती खा लू कब से? दांत बतत रहल तो सुरती काहे सीख लो ले बता का कारण रहे का सुरती सीख लो ले? हम खात ना रहने बकर दांत दर्द करते तो कहल लोग दांतों में दर्द रहे तो सुरती खाए लगले। तो गोबर काहे खा लो ले रे? अरे हो गल 30 बरस से ऊपर। हाँ दर्द रहे दांत में तो सुरती खाए ले। अब पकड़ लो लसुर के अब खैबे ना खैबे तब जइबे जाए केहू तोरा घर के ना बचाई। सब लोग नशा छोड़ना है, हाथ उठाओ सबको। तम्बाकू के छोड़े हो दे तो अब के अपना ही हो अच्छा तोर पति नशा करे ले लगा ना माइकवा कम सुनो इसका बात पतियो दारू पिए ना लइको दारू पिए पतियो दारू पिए ले लइको दारू पिए ला आते सुरती खा ले तो काय कायल बड़े रे तो सब खा सो मुँह सो ते छोड़बे ऐसे। हां छोड़ तोर पतियो छोड़ दिए चिंता मत कर मुँह खोल लाज लगता खाते में निकल लाज लगता खोल सब बोला हालेलुया। आज से जितने लोग नशा करते हैं ऐसे तेल है ले लो अपने हाथ में और तेल में सेका के बूंद मुंह में डालो। चलो जितने जहाँ भी हो वहाँ पर डालो। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप वहीं से डालो। यहाँ पर हो गया है उनको डालो। मैं दुआ करूँगा। हटो इधर चीज आके जा छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में। छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में। नशा के कारण मारे आइले नशा के कारण मारे नया रे मुहार में चलता जाओ। आज से जीवन बदल गया। आज से तुम्हारे हालात चेंज हो जाएंगे। आशीषित हो जाओ, फलो फूलो और आनंदित रहो यीशु के नाम में। चंडीगढ़ से आए हैं नशा छोड़ने के लिए। तालियां यीशु के लिए गाते रहो। सीधा रहो यहीं रहो खड़े रहो और हाथ उठाओ। सब यहीं रहना, जाना नहीं है। आ जाने दे लोगों को, आ जाने दे गेट खोल दे। हमारे बारे सब भारे खोलो। हाँ बोलो पंजाब से है। ओके मुँह खोलो। जीसस माय फादर। वो भी नशा करती है उसके लिए दुआ कर। आंखें बंद करो। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। इनके ऊपर दया हो जाए, इनकी नशा से मुक्ति मिल जाएगी यीशु के नाम में। यीशु के नाम में फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आमीन। ओके परमेश्वर आशीष देगा। ऐसे नहीं होगा, बुला लो। जोर से ताली बजे हालेलुया। जाओ हट जाओ। हाथ उठाओ। सब अपने रुमाल पकड़ो, अपने दस्ती पकड़ो, ऐसे घुमाएंगे। ओके दोनों मिलके रहना। जाओ फॉलो सुनो आप नीचे चले जाओ। हो गया। अगर घर पे भी कोई नशा करता है, पति नशा करता है, बेटा नशा करता है, उसका फोटो है तो ऐसे हाथ में ले लो फोटो। मोबाइल में है तो मोबाइल में ले लो। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। जो हॉस्पिटल में है उनका फोटो ले लो। जो बीमार है, बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में, उनका फोटो हाथों में ले लो। या तो उनके पास कॉल कर लो।
अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जितने नशा करते हैं मेरे परमेश्वर, ये नशा से मुक्त हो जाएं, बीमारी से मुक्त हो जाएं, कर्जी से मुक्त हो जाए, घुमाते रहो, कर्जी से मुक्त हो जाएं, संकट से मुक्त हो जाएं, कमर के दर्द चला जाए, घुटने के दर्द चला जाए, हाथों के दर्द चला जाए, गर्दन के दर्द चला जाए, इसी समय इनका हाथ काम करे, पेट का रोग चला जाए, हार्ट की बीमारी चला जाए, सूजन चला जाए, कैंसर चला जाए, इस समय एक एक बीमारी छाड़ देंगे यीशु में। मेरे परमेश्वर तुमने हर बीमारी को दूर किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरा दया, तेरी शांति तेरे लोगों के ऊपर बना रहा है यीशु के नाम में, आमीन। बोलो आमीन, आमीन। अब आप गवाही के साथ आओगे, सब चंगे हो गए, आमीन। अभी आपको चेक करना है अपने बॉडी को, कमर को, हाथ को चेक करना है, जो दर्द था वो नहीं है। गर्दन हिलाओ, मुंडी हिलाओ, आप आज़ाद हो गए, सब आज़ाद हो गए, सब जिसका फोटो मैं देख रहा हूँ, सब ब्लेस हो रहे हैं, सब ब्लेस हो रहे हैं, सब ब्लेस हो रहे हैं यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नशा छोड़ना है कि नहीं, छूट गया है कि नहीं? अरे तौबा बोलना था, तौबा बोल देना है, हाँ? एक सुनो, एक बार मैं पिछली बार प्रार्थना कर रहा था, एक व्यक्ति से मैंने कहा भाई तुम्हें दारू छोड़ देना है। उसके पत्नी रो रही थी, बेचारी रो रही थी, और मैंने कहा यार तेरे इतना सुंदर पत्नी है, बेचारी रो रही है, दारू छोड़ ना दे। वो कह रहा है भाई साहब मैं आपसे सच सच बोलता हूँ, मेहरारू छोड़ दे लेकिन दारू ना छोड़े। कहनी के हाँ तब माने की पड़ी, ना छोड़ बहुत, कहता ना छोड़े, कहीं ठीक है। मैंने प्रार्थना किया, वो बेचारा बीमार हो गया, बाद में आया पैर पकड़े कर अब छोड़ दे। मैंने कहा प्रभुश्वर सीधा तरीका से बोल रहे, छोड़ने को नहीं छोड़ रहे हो, वो टेढ़े तरीके से भी छोड़वाना जानता है। बोलो हमें, अगर आपके चलते आपके माँ बाप रो रहे हैं, आपके चलते आपके पत्नी रो रही है, आपके चलते आपका बेटा रो रहा है, तो वो श्राप तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। याद रखो तुम कभी सुखी से नहीं रहोगे, इसलिए नशा को छोड़ो, अपनी पत्नी को, बच्चों को ध्यान दो, अपने माँ बाप का सेवा करो, तुम सब जग जीत लोगे। बोलो आमीन, क्योंकि माँ बाप का सेवा करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो जितने ने माँ बाप को सेवा किया वो चारों धाम जीत लिया। कितने समझ गए? क्योंकि माँ बाप का सेवा बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुण्य का चीज़ है। एक पिताजी अपने बेटे से बोले सेवा ना कर बताइए तार सब बेकारे बा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कहने बेकार बा, मलबा हो पानी से निर्मल बा हो, पानी से निर्मल बा, माई बाबूजी के हो चरणवा हो, पानी से निर्मल बा, माई बाबूजी के हो चरणवा हो, पानी से निर्मल बा, पानी से निर्मल बा हो, पानी से निर्मल बा हो, पानी से निर्मल बा, माई बाबूजी के हो चरणवा हो, पानी से निर्मल बा, माई बाबूजी के हो, हाँ माई बाबूजी के हो चरणवा, माई बाबूजी के हो एगो बेटा से पिताजी कहता है कि माँ बाप का जो चरण है वो पानी से भी निर्मल है। कितने समझ पा रहे हैं? चारों धाम में घूमी अइला, खाली अइला, खाली अइला, चारों धाम घूमी अइला, खाली अइला, चारों धाम घूमी अइला, खाली गइला, खाली अइला, माई बाप के सेवा करके पालने से, माई बाप जी के हो चरणवा, कितने समझ पा रहे हैं? माँ बाप का सेवा करना में, देखो माँ बाप का सेवा करके मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी आगे पहुँचो। जिंदगी
जिंदगी में सुख रहना है तो कभी बेटा बेटी को दिल न दुखाना। जिंदगी में सुखी रहना है तो कभी पत्नी का दिल ना दुखाना। जिंदगी में सुखी रहना है तो कभी पति का दिल ना दुखाना। क्योंकि जब किसी दूसरे को दिल दुखता है तो वो रोता है, वो श्राप उनके ऊपर पड़ता है जिसके कारण दिल दुखता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? नवरे महीनवा माई गरबा मेरा कली, पोसी के तोहरा के से आने का बाप के चरण में, माई बाप के चरण में बसेला चारू धमवा हो माई बाबा जी के हो चारू के पानी से निर्मल बाहो, पानी से निर्मल बाहो, पानी से निर्मल बाहो, माई बाबा जी के देखो, पहला शुरुआत हम माँ बाप से करते हैं, दूसरा शुरुआत हम अपने प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। जो कोई सेवा करता है माँ बाप का, वो कोई भी आपके लिए गाया, सबके लिए गाया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अभी एक बाकी है, नहीं समझ में आया। आधे रोटियाँ देता, आधे रोटियाँ मेरे पास आते हैं ना, रोते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटा मार के भगा दे लबा। हमारे पास दुआ कराने आते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग रोते हैं तो तकलीफ़ होता है। मैं चाहता हूँ कि सेवा करें, नहीं अगर पार लग रहा है तो लिया कर मेरे पास छोड़ जाए, मैं कर लूँगा। क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं तो हम उनको सेवा कर लेंगे। सब बला हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यस। कितने समझ गए? तो सेवा जरूरी है। परमेश्वर सेवा का मेवा देवा। बोलो सेवा का मेवा मिलेगा। अपने हाथों हिलाओ, बोलो सेवा का मेवा मिलेगा। चाहिए कि नहीं? यस। एक दिन मेरे को पापा का याद आ रहा था तो मैं भी पापा का नाम पर थोड़ा सा गीत गाया था। किस्सों से भरल पुरल पूरा, किस्सों से भरल पुरल पूरा परिवार लगता हो, परिवार लगता। किस्सों से भरल पुरल पूरा परिवार लगता हो, परिवार लगता। ये गो पापा बिना, ये गो माई बिना, ये घरवा अनार लगता। ये गो पापा बिना, ये घरवा अनार लगता। किस्सों से भरल पुरल पूरा परिवार लगता हो, सौसे भरल पुरल पूरा परिवार लगता। ये गो माई बिना, ये गो बाबूजी बिना, घरवा अनार कहे के तो सब के हुआ आपन कहानी, कहे के तो सब समझ रहे हैं। घर में सारा दौलत रहे और माई बाप ना रहे तो सब बेकार। अब
अपने न खैली माई हम देखियली दूधवा पिया के माई सियान कैली हाली उनकर याद हमरा के उनकर याद हमरा के बरबार आवता हो बरबार आवता एगो माई बिना एगो मौजी बिना घरवा ना एगो माई बिना एगो माई बिना जरूर आज्ञा का पालन करें। अगर परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया तो आपको भी बनाएगा। अपने सर पे हाथ रखें, आंखें बंद करें। जीसस माय फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। माय फादर, मेरे अब्बा पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तेरे वचन में लिखा तू अपनी माँ और पिता का सेवा कर और उनके आज्ञाओं को पालन कर तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आमीन। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर जी इसमें जितने भी माँ और पिता हैं वो सब आशीषित होंगे, सब बेटे आशीषित होंगे, सब भाई आशीषित होंगे, सब माता आशीषित होंगे, सब बहनें आशीषित होंगे यीशु के नाम में। और मेरे परमेश्वर आज से जितने लोग तेरा नाम लेंगे वो बचाए जाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे प्रेम, दया और शांति तेरे बच्चों के ऊपर बना रहे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। अपने हाथ हिलाओ, पानी का बोतल दे दो जल्दी से पानी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमेशा भजन गाते रहो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाथ उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ये पानी जिसके ऊपर जाएगा वो ठीक हो जाएंगे। ले लो अभिषेक, अभिषेक परमेश्वर जिसके ऊपर जाए मेरे परमेश्वर वो खाली हाथ ना आए यीशु के नाम में। अगले बार गवाही के साथ आए यीशु के नाम में।